दोस्तों, आज मैं आपको पैसों वाला कंजूस ससुराल कहानी सुना रही हूँ। गायत्री देवी की विवेक विहार में एक बड़ी कोठी थी। वो एक समाज सेविका थी। उसके पति जोगिंदर सिंह भी एक बड़ी सरकारी नौकरी पर थे, पर अब तो वो रिटायर हो चुके थे। उनका एक बेटा था गौरव, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करता था। वो लोग बड़े ही संपन्न लोग थे। उनके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उन्होंने पंडित जी को बुलाकर अपने बेटे के लिए कोई लड़की बताने को कहा। तो पंडित जी ने एक गरीब परिवार की लड़की शीतल की फ़ोटो उन्हें दिखाई। फ़ोटो देखकर गायत्री देवी कहती है, हाँ पंडित जी, फ़ोटो तो अच्छी लग रही है लड़की की, पर अब हम चलकर भी देखेंगे लड़की को। फिर अगले ही दिन गायत्री, उनके पति और उनका बेटा लड़की देखने गए। शीतल बेहद खूबसूरत थी, तो उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई और गौरव भी शीतल को पसंद आ गया। शीतल के माता पिता इतने रईस लोगों के साथ रिश्ता तय होने पर अपनी बेटी का बेहद खुश थे। शीतल के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे देखो भाग्यवान, हमारी बेटी इतने अमीर घर में जाएगी। अरे हमारी बेटी तो राज करेगी राज। शीतल की माँ, हाँ जी, इतने रईस लोग हैं, इनके यहाँ तो कहीं कहीं नौकर चाकर होंगे। हमारी शीतल को तो वहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। सच में हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए। इधर शीतल भी सोचती है, हाय राम, इतने अमीर घर में जाऊंगी मैं, अरे वाह, मज़ा ही आ जाएगा। अब तो मैं खूब घूमा करूँगी, ढेर सारी शॉपिंग किया करूँगी, और मेरा विदेश जाने का बड़ा मन है। अब तो मैं आराम से विदेश भी जा सकूँगी। शीतल बेहद खुश थी कि अब वो जो चाहे वो कर सकेगी, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकेगी। फिर रिश्ता तय हो जाता है और एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर शीतल और गौरव की शादी करा दी जाती है। अगले दिन जब शीतल बाथरूम में नहाने के लिए गई, तो वो जैसे ही गई तुरंत बाहर वापस आ गई और बाहर आकर अपने पति गौरव से कहती है, अजी वो बाथरूम में ना तो साबुन है और ना ही टूथपेस्ट है। गौरव कहता है, ओह अच्छा, तुम नहाने जा रही थी, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं ला के देता हूँ अभी। फिर गौरव अंदर गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक नीम की टहनी और बेहद सस्ता सा पुराने ज़माने का साबुन लाया। शीतल उन्हें देख कर कहती है, अरे क्या है ये सब? गौरव, अरे तुमने कहा था ना कि तुम्हें टूथपेस्ट और साबुन चाहिए। देखो, नीम की दातुन करने से हमारे दांत और मसूड़े मजबूत बने रहते हैं, और ये साबुन पुराना है पर बहुत अच्छा है। देखो, पुराने ज़माने में लोग यही यूज़ करते थे ना, तो तुम भी नहीं यूज़ करो। फिर शीतल वो लेकर चुपचाप बाथरूम में चली गई। फिर नहाने के बाद वो तैयार होकर किचन में आई, तो वहाँ भी वो देखकर हैरान रह गई कि एक भी नौकर नहीं था। शीतल सोचती है, अरे अजीब बात है, इतने बड़े रईस लोग और घर में एक भी नौकर नहीं है। तभी उसकी सास गायत्री देवी वहाँ आई और बोली, अरे शीतल बहू, छत पे से ज़रा लकड़ी ले आओ। छत पर लकड़ियाँ रखी है मैंने, और इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ। शीतल हैरान होकर, क्या, लकड़ी, खाना इस चूल्हे पर? गायत्री देवी, हाँ बहू, अरे इस पे बनाओगी तो गैस की बचत होगी ना। देख बहू, ये इतना बड़ा आलीशान घर मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, थोड़ी थोड़ी बचत करके ही बनाया है। खैर, ये देख यहाँ 4 आलू, ये बना देना, और बस 2-2 रोटी ही बनाना सबके लिए। शीतल, क्या माँ जी, सिर्फ 4 ही आलू? गायत्री देवी, हाँ और नहीं तो क्या, हम 4 ही तो लोग हैं, एक एक आलू सबके लिए पर्याप्त होता है। दरअसल ये परिवार जितना अमीर दिखता था उतना था नहीं, दिल से ये सब गरीब ही थे। गायत्री ने पैसा बचा बचा के, कंजूसी कर कर के अपने पति और अपनी बेटे को भी ऐसा ही बना दिया था, अपने जैसा कंजूस। ये सब अब शीतल भुगत रही थी और वो ये समझ ही नहीं पा रही थी ये सब हो क्या रहा है। खैर, फिर शीतल छत से लकड़ियाँ लाके मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई और फिर सब्जी भी बनाई, उन्हीं 4 आलू की। फिर सबको खिला के शीतल ने भी खाना खाया। खैर, फिर अगले दिन शीतल को अपने पग फेरे के लिए मायके जाना था, तो वो तैयार हो रही थी। गौरव, अरे भाई शीतल, जल्दी आओ, देर हो रही है। शीतल, आ रही हूँ जी। लगता है अपनी गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। पर तैयार होके शीतल बाहर आई तो उसने देखा
गौरव तो एक ऑटो में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शीतल, ये क्या ऑटो? आपकी कार कहाँ है? गौरव, अरे शीतल, हमारे पास तो कोई कार नहीं है। मम्मी पापा कहते हैं कि ये सब बेकार के फिजूल के खर्चे होते हैं। अरे हम तो सब बस या ट्रेन से ही कहीं आते जाते हैं। वो तुम आज पहली बार मायके जा रही हो ना, तो माँ ने कहा कि मैं ऑटो कर लूँ, और ये भी कह दिया कि आज के बाद से बस में जाना, पैसे बचेंगे। शीतल, हे भगवान। फिर शीतल ऑटो में बैठ गई, पर सारे रास्ते वो अपनी ससुराल की कंजूसी के बारे में ही सोच रही थी। शीतल चुपचाप बैठी रही। फिर वो अपने मायके से मिलकर वापस आ गई। कुछ दिन बाद शीतल गौरव से कहती है, गौरव जी, जब से शादी हुई है हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए। आज आप मुझे बाहर कहीं घुमा के लाइए ना। तभी गायत्री देवी वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है बहू बाहर जाने की, बेकार में ही पैसे खर्च होंगे। शीतल, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ फंसी इतने कंजूस ससुराल वालों में। एक दिन पड़ोस की एक महिला उनके घर आई। वो काफ़ी देर गायत्री से बात करती रही, और गायत्री ने उसे चाय तक भी नहीं पूछा। जब काफ़ी देर हो चुकी तो उस महिला ने खुद ही कहा, अरे गायत्री, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, अपनी बहू को तो कह जरा एक कप चाय बना देगी। गायत्री, क्या चाय? अच्छा, हाँ हाँ अभी कहती हूँ। अरे शीतल बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। शीतल, ठीक है माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। फिर शीतल ने देखा चाय के लिए तो बहुत ही कम दूध था। उसने अपनी सास को बुलाया, माँ जी जरा इधर तो आइए, सुनिए। गायत्री आई तो शीतल कहती है, माँ जी दूध तो है ही नहीं, बिल्कुल जरा सा दूध है, इसमें क्या ही चाय बनेगी, देखिए ना आधे कप से भी कम है। गायत्री, अच्छा दूध खत्म हो गया? अरे परसों ही तो मैं 1 किलो दूध लाई थी। चल खैर, जो है वो ही दिखा। फिर गायत्री ने उसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिया और बोली, ये लो, ये ले, अब ये 1 किलो दूध बन गया, अब इसकी चाय बना आराम से। अपने ससुराल वालों की इस महाकंजूसी से शीतल बेहद दुखी और परेशान थी। यहाँ तक कि 2-2 रोटी से उसकी सास ज़्यादा नहीं बनाने दे रही थी, और घर का सारा काम अकेले शीतल ही करती थी। इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सारा काम शीतल के ऊपर ही आ पड़ा था, और कम खाना और घर का इतना सारा काम करने के कारण शीतल अंदर से बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन वो झाड़ू लगाते लगाते चक्कर खाकर गिर गई। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए सही खाना न मिलने के कारण इनके अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी है। अगर ये इसी तरह कम खाना खाती रही तो इनकी जान पर बनाएगी। अगर आप इन्हें सही और स्वस्थ देखना चाहते हैं तो इन्हें अच्छा खाना पीना दीजिए। फिर कुछ टेस्ट करके डॉक्टर शीतल को घर भेज देते हैं। कुछ दिन दवाई खा के शीतल ठीक हो जाती है। उसकी हालत देखने उसके मम्मी पापा भी आते हैं, और इतनी ख़राब हालत देख के वो कहते हैं, उसके पिता कहते हैं, अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकता। अरे हमने ये सोचा था कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है तो खुश रहेगी, पर इसको तो यहाँ खाना भी पूरा नहीं मिल रहा। चल बेटी हमारे साथ चल, बेशक हम गरीब हैं पर हम जिंदगी अच्छे अपने ढंग से जीते हैं। शीतल, हाँ हाँ पापा, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं भी अब ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ भरपेट खाना तक न मिले। फिर शीतल अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई, पर अब उसके ससुराल वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ, और 10 दिन बाद वो शीतल को लेने उसके घर गए। गायत्री देवी कहती है, शीतल बहू हमें माफ़ कर दे बहू, हमने तुझे इतना कष्ट दिया। वो बहू, हम भी पहले बहुत गरीब थे और सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के कंजूसी कर कर के अब ये कंजूसी की आदत ही पड़ गई, और मेरे साथ साथ ये आदत मेरे बेटे और मेरे पति को भी लग गई। पर अब ये अपनी भूल का एहसास हम कर रहे हैं बहू, हमारे साथ घर चलो। उसके ससुर भी कहते हैं, हाँ हाँ बहू, अब से तुम जैसा चाहोगी वैसे अपनी तरह से घर चलाना, अब कोई कंजूसी नहीं होगी, बस तुम घर चलो। गौरव भी कहता है, हाँ शीतल प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और चलो हमारे साथ अपने घर, और देखो तो बाहर तुम्हारी नई नई कार खड़ी है। ये सुनकर शीतल खुश हो गई और वो अपनी नई कार से फिर अपने ससुराल आ गई।
गायत्री देवी ने अब एक काम वाली भी रख ली थी और अब तो शीतल का जो भी खाने का मन होता वो बना लेती थी और सबको खिलाती भी थी और सब खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।